अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में नई बुक में चैप्टर नंबर 4 में एक और डेरिवेशन ड्राइव भी करने जा रहे हैं और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी इस फार्मूले से और इस लॉ के मुताबिक हम कौन कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं वो भी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, लॉ का नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कोई गुलाब का फूल खिला हो किसी बाग में और पत्तों की आड़ में छुपा हो तो उसकी खुशबू बता देती है कि फूल यहीं कहीं खिला है। मुझे शायद अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि निगाहें कामिलों पर पढ़ी जाती हैं ज़माने की, कहीं छुपता है अकबर फूल पत्तों में निहा होकर। यानी फूल अगर पत्तों में छुप भी जाए तो उसकी खुशबू बता देती है कि फूल यहीं कहीं आसपास खिला है। या कोई मखसूस साहब, जैसे हमारे ट्यूशन में जौहर में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, हमारे एक मखसूस साहब हैं, उनका नाम है दानियाल। वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म की परफ्यूम लगा कर आते हैं, तो वो दरवाजे पर होते हैं, उनकी आमद की खुशबू हमें बता देती है कि दानियाल आ गया है। तो ये सब कौन से फिनोमेना हैं? इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, आप थके हारे कॉलेज से स्कूल पहुंचे और आपको घर में दाखिल होते ही पता चल गया कि आपकी अम्मी ने आज आपके लिए ब्रोस्ट बनाया है। तो ये दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ग्राहम साहब ने क्या किया? ग्राहम साहब ने उसको एक लॉ की शक्ल दे दी। वो क्या कहते हैं, पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of their densities। यानी दो गैसेस अगर हों और उनकी स्प्रेडिंग की शरह यानी फैलने की शरह इनके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, d फॉर डेंसिटी। ठीक है, अब चूंकि दो गैसेस की बातें हो रही हैं या दो से ज़्यादा गैसेस को भी लिया जा सकता है, कंपेयर तो हम दो गैसेस को ही करते हैं। फॉर गैस 1 मैं लिखता हूँ R1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d1। बेटे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम किससे रिमूव करते हैं? कांस्टेंट से। तो मैंने स्पेस की कमी को बचाते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इसको यहीं कर दिया। आप इसको नीचे लिखिएगा। मैंने लिखा R1 इज इक्वल्स टू k/√d1 से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली for gas 2 I write R2, this is the rate of diffusion of the second gas, is inversely proportional to 1/√d2 square। इस साइन को मैं किससे रिमूव कर रहा हूँ? कांस्टेंट से। उसको हम कहते हैं k। तो अब ये बन जाता है हमारे पास R2 इज इक्वल्स टू k/√d2। मैथ का रूल है, जब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक साइड बराबर हो तो इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। R1/R2 ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, आपको पता है आराम से डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ क्या किया, k/√d1 डिवाइडेड बाय k/√d2, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा था। अगले स्टेप में जाके मैंने इस डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। k नीचे चला गया और √d2 ऊपर आ गया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा रेट कांस्टेंट ये जो k था हमारे पास ये कट गया और आपके पास क्या आ गया, R1/R2 इज इक्वल्स टू √d2/√d1। सही है। फिर देख लें, गैस 1 के लिए इक्वेशन 1 थी, गैस 2 के लिए इक्वेशन 2 थी। हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया और आंसर आ गया R1/R2 इज इक्वल्स टू √d2/√d1। अच्छा जी, अब अगले हिस्से में हम क्या करने जा रहे हैं? देखें, आपकी जो नई बुक है ना, इसमें इन्हीं फार्मूलाज पर बेस करते हुए न्यूमेरिकल्स हैं। प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो तो अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन ई कैट और एम डी कैट के हवाले से मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूलाज ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये फार्मूलाज आपको बेसिकली 4 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊँगा आपको। बुनियादी फार्मूला तो ये था जो हमारे पास आया था, R1/R2 इज इक्वल्स टू √d2/√d1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? मॉलिक्यूलर मास से। तो मैं कहता हूँ अगर मुझे किसी न्यूमेरिकल में फ़र्ज़ करो डेंसिटी गिवन नहीं है और दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है,
या उनका नाम गिवन है या उनका फॉर्मूला गिवन है। नाम गिवन होगा तो फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट उठाकर यूज़ कर लेंगे। तो ये बन जाएगा R1/R2, R1/R2 इज इक्वल्स टू √D2 √M2/√M1। दूसरा है रेट ऑफ डिफ्यूजन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, टाइम ऑफ डिफ्यूजन के साथ। तो आप कहते हैं ये रूट की साइन खत्म हो जाती है, R1/R2 इज इक्वल्स टू T2/T1, टाइम ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 2, टाइम ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। अब टाइम का मवाजना कर लेते हैं डेंसिटी के साथ, तो हम कहते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू √D2/√D1, टाइम ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 2, टाइम ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1, डेंसिटी ऑफ गैस 2, डेंसिटी ऑफ गैस 1। टाइम ऑफ डिफ्यूजन यानी टाइम ऑफ डिफ्यूजन का अब मवाजना करते हैं किसके साथ, मॉलिक्यूलर मासेस के साथ। तो देखिए हम कहते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू √M2/√M1। R से मुराद रेट ऑफ डिफ्यूजन, M से मुराद मॉलिक्यूलर मास, T से मुराद टाइम ऑफ डिफ्यूजन, D से मुराद डेंसिटी ऑफ द गैस। सो दिस फिनिशेस टुडेज़ लेक्चर। मेरा ख्याल है आज आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ज़्यादा मैं आपको एक शेर सुनाकर चाहूँगा। चलें शेर सुन लीजिए। आज का शेर ये था कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ। रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।